नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली इतनी शानदार रूप से आपके सूर्य के पर्व तक पहुंची है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास बहुत ज़बरदस्त निर्णायकात्मक क्षमता है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि आपके अंदर वो अच्छी योग्य क्षमता है जिसके अनुसार आपके पास में अच्छी याददाश्त भी है, सही बात को सही समय पर पकड़ भी ला जाते हैं और उस पर सही स्टेप उठा करके अपने जीवन में आप सफलता भी प्राप्त करते रहेंगे। ये वो गुण हैं जो व्यक्ति को चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ भी हो जाएगा बिल्कुल सही निर्णय लेकर के स्वयं की अंतरात्मा से और सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टर्न ले रखा है, कह सकता हूँ अति उत्साही हैं। थोड़ा सा जब बुढ़ापे में उम्र आएगी तो थोड़ा सा बीपी के रोग आपको संपर्क करेंगे, परंतु शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी है, यानी स्थिति कुछ भी है उसके कारण आप अपने माता पिता से दूरी के कारण या किसी और कारण से उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे जैसी आप चाहते हैं। यहाँ पर मान सम्मान की बात करता हूँ तो किसी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि आपके जीवन में कोई बदनामी की स्थिति अभी तक गुजरी है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है मान सम्मान के लिए और साथ ही साथ जानी जाती है अच्छे धन के लिए और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। चारों ही प्रारूप में अभी यहाँ पर ऐसी कोई खराब स्थिति नहीं है कि आप में चारों ही प्रारूप कोई आपके ज़्यादा खराब हो। कुल मिलाकर अभी स्वास्थ्य भी ठीक है, आपके पास धन के आगमन भी ठीक है, आपका सम्मान भी ठीक है, तो यहाँ ये सब चीज़ें अनुकूल अवस्था में मिली। अब बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सेकंड स्क्रैच पर कुछ छोटे से स्क्रैचेस के नुकसान, साथ ही साथ थर्ड पर भी कुछ छोटे छोटे इस प्रकार के ही लगते हैं। यानी कुल मिलाकर जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो थोड़ा सा मन खिन्न होने की वजह से पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ी सी करवाहट को दर्शाता है, और ऊपर से काला तिल हो तो ये भी विशेष रूप से इस बात को ही जाना जाता है। तो चलिए ये इन बातों का, ये पर्वों का, ये रेखा उंगलियों का ये फल हुआ। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर रेखाओं को यदि मैं देखूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो कह रही हैं कि आप अपने धन के आगमन से संतुष्ट नहीं हैं, वरना धन के आगमन तो आपके पास वर्तमान में भी बने हुए हैं। साथ ही साथ संतान सहयोग की बात करता हूँ तो वो थोड़ा सा कह सकता हूँ कहीं ना कहीं या तो संतान देरी से प्राप्त होती है या संतान का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल वर्तमान में नहीं होगा। अब बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर एक साइड में ट्रायंगल बनता हुआ एक ये रेखा जाती हुई, एक ये आड़ी रेखा, और यहाँ कुल मिलाकर ये वो रेखा हुई जिसने ये बताया कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि अपने जीवन के अंदर व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ेगा, यात्राओं से जुड़ेगा तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति पर्व क्योंकि अनुकूल है, यदि वो जवानी में अच्छी मेहनत करेगा तो सरकारी नौकरी को भी प्राप्त करेगा। साथ ही साथ यदि सरकारी नौकरी नहीं करता तो अच्छे संस्थान, प्राइवेट संस्थान में नौकरी करेगा। तो या राज्य सरकार के टेंडर से भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठेकों से आप लाभ उठा सकते हैं, संविदा की जॉब से आप लाभ उठा सकते हैं। अब बात करता हूँ आपके अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, जो अच्छे धन के संकेतों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये 55 वर्ष के बाद एक तरह से मैं इनको बोलता हूँ कल्प वृक्ष की रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको 55 वर्ष के बाद अच्छे धन के संकेत लगातार दे रही हैं, जो उम्र के आखिरी पड़ाव तक आपको मिले रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। काफ़ी बड़ा बृहस्पति पर्व, अच्छा खासा, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल, यानी जीवन में अपना मकान भी निश्चित रूप से चाहे पैतृक रूप से मिले चाहे स्वयं की मेहनत से मिले। साथ ही साथ यहाँ ये रेखाएं यानी कि दिमाग की योजनाओं के द्वारा जीवन में धन कमाने के लिए ये सांकेतिक रेखाओं का फल जाना जाता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। काफ़ी मोटी हृदय रेखा यहाँ जाकर के और मंगल पर्व के साथ इसने संबंध बनाया। ध्यान रखें, पत्नी से संबंधों को सही तरीके से साध करके चलें। किसी भी प्रकार का आवेश आना, क्रोध आना या आपस में विचार विमर्श का ना मिलना, इस प्रकार का संकेत हृदय रेखा जब मंगल रेखा के साथ संपर्क बना लेती है तब होता है।
हालांकि ये अपने आप में हृदय रेखा के अंदर रेखा मर्ज है। व्यक्ति परिवार से प्रेम बहुत करता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण के साथ की वजह से पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं यदि आपके अंदर ना हो तो ये सबसे बुरी बात होती है। ये मंगल रेखाएं वो रेखा होती हैं जो व्यक्ति के अंदर काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। यानी व्यक्ति मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, उसके हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं। जिस पर्वत पर जितनी कम रेखाएं, उतना व्यक्ति उतना आलसी, और बिल्कुल ना हो तो व्यक्ति को ना तो मकान बना पाता है और ना ही साथ व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कह सकते हैं कि हिम्मत से काम नहीं करता, आलसी रूप से घर में पड़ा रहता है। तो ऐसी रेखा नहीं है। आपको साहस देने वाली, काम दिलाने वाली, मकान बनाने वाली, सभी कुछ मिलेगा आपके जीवन में। बुद्धि रेखा की बात करते हैं। बहुत प्रामाणिकता के साथ में आपकी बुद्धि रेखा और बैलेंस बनाकर चलती हुई, यानी यहाँ पर, और ये एकदम जाकर मंगल पर्वत से इसमें बहुत शानदार संबंध, यानी मंगल और चंद्र पर्वत के लगभग बीच में। मैंने पहले ही कहा कि चंद्र पर्वत पर यदि कोई बुद्धि रेखा पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के द्वारा लाभ उठाता है। साथ ही मंगल पर्वत से भी इस रेखा का संबंध है। कुल मिलाकर के जीवन के अंदर अगर मंगल रेखा पर ये रेखाएं खड़ी भी हों तो ये नौकरी का भी संकेत, यानी आपको लगातार बोल रहा हूँ, व्यापार से जितना कमाएंगे उतना ही आप नौकरी से भी कमाएंगे। यानी कि समानांतर रूप से दोनों क्षेत्रों के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छी रेखाएं हैं। मंगल रेखा इतनी सपोर्टिव है आपके हाथ के अंदर, ऐसा व्यक्ति पुलिस से, मिलिट्री से, टेक्निकल माध्यमों से, इंजीनियरिंग के माध्यमों से, ज़मीन जायदाद के द्वारा, ठेकेदारी के द्वारा या नर्सरी प्लांट्स के द्वारा, तो यहाँ फील्ड्स के द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे काफ़ी चित्र होते हैं मंगल के, उनके द्वारा लाभ उठाने के बहुत संकेत आपके हाथ में लगातार मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इस बुद्धि रेखा के बाद में मंगल के द्वितीय पर्व की। थोड़ा सा हल्का सा दीप यहाँ बना हुआ है, ज़रा ध्यान रखें, किसी से झगड़ा झंझट मोल ना करें, वरना कोर्ट से आना जाना या हो सकता है कहीं रास्ते में आपको चोट लगने के संकेत हैं, सड़क देखभाल करके पार करें। चंद्र पर्वत नीचे वाले की बात करूं, चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जाके आपकी व्यापारिक से आपसे मिला, यानी कहीं ना कहीं चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, आपको भाग दौड़ का सामना, दूर स्थानों से जुड़ने का संबंध बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सफलता आपको मिलेगी। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखाएं भले ही ज़्यादा अनुकूल ना हो, लेकिन आपके पास बुध की उंगली बहुत अच्छी थी। यहाँ से ये व्यापारिक रेखाएं भी आपके पास में बहुत अनुकूलता के साथ में मिली हुई हैं, यानी कि फिर एक प्रमाणिकता मिली कि आपके पास वो मेधावी बुद्धि है जिसके द्वारा आप व्यापार से जुड़ें चाहे नौकरी से जुड़ें, दोनों क्षेत्र से आप लाभ बराबर का ही उठा पाएंगे। अब बात करूँगा इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ समकक्ष रूप से चल कर के स्वतंत्र रूप से और अपनी मेहनत के द्वारा स्वयं को खड़ा करना, इस प्रकार की भाग्य रेखा लगातार चल रही है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी राहु रेखाएं इसको काटती रही हैं। यानी जब इस प्रकार से राहु रेखाएं काटें, स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन, व्यापार में उठाव गिराव, इस तरह की आपकी स्थितियां काफ़ी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी एक ही कार्य में लगातार ही वो अप डाउन होंगे और उसी कार्य को से किसी दूसरी लाइन में आप नहीं जाएंगे, वही लाइन आपको अप डाउन का और अप का दोनों का सामना कराएगी। चलिए शुक्र पर्वत को देखता हूँ। शुक्र पर्वत यहाँ पर अगर सामान्य रूप से देखते हैं तो इतना ख़राब नहीं है। जो सामान्य संसाधन है वो आपके पास है। आप चरित्र से किसी भी खराब तरह की व्यक्ति नहीं हैं। राहु रेखा पर कोई लॉटरी योग नहीं है। केतु रेखा पर कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये इस प्रकार की रेखा है। अब बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और आपने कहा यदि रेखा टूट जाए तो, देखिए ये आपको ये लग रहा है यहाँ पर ये टूट जाए, या आपकी रेखा तो कहीं से कहीं तक टूटी हुई है ही नहीं, यहाँ थोड़ा मध्यम आपको लग रही है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से अगर इसको मध्यम को टूटी भी मान लूँ तो जो दूसरी सपोर्टिंग रेखा जाकर भाग्य रेखा में मिल गई है, उसने कहा है मैं आपका डबल काम करती हूँ, आयु रेखा का भी और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा का भी। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो आपको आयु को प्रमाणित बताती है
और आयु बनती है यहाँ 75 वर्ष। आपके पास एक मंगल रेखा भी है सपोर्टिंग रेखा के रूप में। अगर वो रेखा टूट भी जाएगी तो ये मंगल रेखा आपकी आयु को सपोर्ट करेगी। तो ये मंगल रेखा का सपोर्ट भी यहाँ है। तो सर सारी रात पता को बताया मैंने। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नौकरी ही करनी चाहिए। व्यवसाय भी यदि आप करेंगे तो ये बात पक्की है कि जितना पैसा आप यहाँ कमा रहे हैं इससे कम आप व्यवसाय में भी नहीं कमाएंगे। अब मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी कहीं से कहीं तक कोई स्वास्थ्य खराबी के ऐसे संकेत नहीं दिखाई देते कि जिसकी वजह से आपको आगे तक का बता दिया जाए। अभी यहाँ पर कोई स्वास्थ्य खराबी के कोई बहुत बड़े संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरा मकान कब बनेगा? जहाँ तक स्वतंत्र मकान की बात है, आपकी 38 की एज है और मुझे लगता है लगभग वो 51 वर्ष के बाद में मकान आपका बनेगा। जो अभी आपके अंदर संकेत है वो 51वें वर्ष के बाद का है। उससे पहले आप कर्ज से चाहे बना लें। धन की स्थिति कैसी रहेगी? धन की स्थिति आपकी आजीवन अनुकूल रहेगी। थोड़े बहुत अप डाउन का सामना मैंने बताया आपको, लेकिन धन की स्थिति लगातार आपके पास बनी रहेगी, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। बुढ़ापे में बच्चों से संबंध कैसे होंगे? यहाँ पर जब मैंने बुध पर्वत को देखा था तो अभी ज़्यादा अनुकूल नहीं था। बृहस्पति बहुत चौड़ा था और कुल मिलाकर संतान रेखा आपके हाथ से चमक नहीं रही है। लेकिन बृहस्पति जब इतना चौड़ा होता है, बुध पर्वत इतना अनुकूल होता है, तो व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग बुढ़ापे तक मिलता है। थोड़ा बुद्धि रेखा पर हल्का सा जो दीप था, अगर वो रहा तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आप स्वयं ही बच्चों से संबंध बिगाड़ करके खराब कर लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये मिट जाएगा दीप मेरे अंदाज में। जीवन रेखा के टूटने की स्थिति को समझाएं। जीवन रेखा कहीं से टूट ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक भ्रम है। और अगर टूट रही है तो उसको दो सपोर्टिंग रेखाएं काम कर रही हैं, एक भाग्य रेखा और दूसरी मंगल रेखा। तो आयु रेखा भी मैं आपकी बता चुका हूँ। आपको सभी उपाय मैंने बताए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर कोई समस्या ना आए और अनुकूलता से आपका काम भी चलता रहे। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ पूजा में आपको प्रतिदिन एक ही काम करना है कि आपको संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है और साथ ही साथ रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा होती है वो आप पढ़ें और जीवन में सुखी रहें। अगर कोई नग आप पहनना चाहते हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं। आपको ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।